देश में 543 लोकसभा सीटें हैं। 200 पर बीजेपी फंस रही है। इसे बीजेपी ने कमजोर सीट का नाम दिया है और सी और डी कैटेगरी में बांट दिया है। अगर बीजेपी को सच में 400 सीटें जीतनी है तो इन 200 में से आधी सीटें जीतनी होंगी। चुनाव में जब 100 दिन भी नहीं बचे हैं, बीजेपी के लिए इन 200 सीटों से अच्छी खबर नहीं आ रही है। 200 सीटों की नई रिपोर्ट क्या है, यह आपको बताते हैं। 24 के चुनाव में मोदी की कमजोर कड़ी क्या है? वो 200 सीटें कौन सी हैं जिसे बीजेपी 2009 से नहीं जीत पा रही? बीजेपी इन सीटों को जीतने के लिए क्या कर रही है? मोदी का घर जोड़ रहा है अयोध्या से भी, बिहार से भी, महाराष्ट्र से भी और कर्नाटक से भी। एनडीए में नीतीश, मुरली देवड़ा और जगदीश शेट्टार जैसे नेता वापस आ रहे हैं। यानी 24 के लिए मोदी हर जगह से जोड़ रहे हैं। बीजेपी 24 में अपनी कमजोर कड़ी को दूर करने के लिए ऐसा कर रही है। आखिर वो कमजोर कड़ी है क्या? देश में लोकसभा की ऐसी 200 सीटें हैं जो पिछले 3 टर्म से बीजेपी एक बार भी नहीं जीत पाई है। 2009 से यहां कभी कमल नहीं खिला है। इनमें तमिलनाडु की 38, केरल की 20, पुडुचेरी की 1, आंध्र प्रदेश की 23, तेलंगाना की 13, कर्नाटक की 3, महाराष्ट्र की 23, ओडिशा की 13, लक्षद्वीप की 1, पश्चिम बंगाल की 24, बिहार की 14, यूपी की 3, मध्य प्रदेश की 1, पंजाब की 10, जम्मू कश्मीर की 3, असम की 4, मेघालय की 2, सिक्किम की 1, नागालैंड की 1, मणिपुर की 1 और मिजोरम की 1 सीट शामिल है। इनमें से ज्यादातर सीटें दक्षिण और पूर्वी राज्यों की हैं। ये वो राज्य हैं जहां बीजेपी अभी बहुत ज्यादा पैठ नहीं बना पाई है या फिर सहयोगियों पर निर्भर है, जैसे बिहार में जेडीयू और महाराष्ट्र में शिवसेना। 2019 में इन 200 सीटों में से 94 सीटें बीजेपी ने सहयोगियों के लिए छोड़ी थी। इन सीटों पर बीजेपी 2009 में चुनाव हार गई थी। बीजेपी ने 2014 में 282 सीटें और 2019 में 303 सीटें जीती। यानी लगातार 2 बार पूर्ण बहुमत से मोदी प्रधानमंत्री बने। 2019 में बीजेपी ने 224 सीटें 50% से अधिक वोट शेयर से जीती। ये बीजेपी के उत्तर, मध्य और पश्चिम भारत में प्रभुत्व को दिखाता है। ये 224 सीटें हैं यूपी में 40, गुजरात में 26, मध्य प्रदेश में 25, राजस्थान में 23, कर्नाटक में 22, महाराष्ट्र में 15, बिहार में 14, हरियाणा में 9, झारखंड में 8, दिल्ली में 7, असम में 7, छत्तीसगढ़ में 6, उत्तराखंड में 5, पश्चिम बंगाल में 5, हिमाचल में 4, जम्मू कश्मीर में 2, अरुणाचल में 2, चंडीगढ़ में 1, पंजाब में 1, त्रिपुरा में 1 और गोवा की 1 सीट पर बीजेपी ने 50% से ज्यादा वोट शेयर हासिल किया। इन आंकड़ों से साफ है कि बीजेपी सबसे ज्यादा कमजोर दक्षिण के राज्यों में है, खासकर केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी इस जनवरी से 2 बार केरल, 2 बार तमिलनाडु और 1 बार आंध्र प्रदेश जा चुके हैं। तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में इन 200 सीटों में से 81 सीटें बीजेपी 15 साल में एक बार भी नहीं जीत पाई है। वहीं केरल ऐसा राज्य है जहां भाजपा ने कभी भी लोकसभा सीट नहीं जीती है। बीजेपी भले ही केरल में अब तक एक भी लोकसभा सीट नहीं जीत पाई है, लेकिन 24 में मोदी पूरी कोशिश कर रहे हैं। राम मंदिर के जरिए हिंदू सेंटिमेंट को उभार रहे हैं। दरअसल दक्षिण भारत के 42% हिंदुओं का मानना है कि एक सच्चा भारतीय होने के लिए हिंदू होना जरूरी है। दक्षिण भारत के 68% हिंदुओं को लगता है कि उनका धर्म उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा है। साउथ इंडिया के हिंदुओं की ये विचारधारा मोदी और उनकी पार्टी के इस सेंटिमेंट से बिल्कुल मेल खाती है। बीजेपी को पता है कि 24 में 400 प्लस का कैलकुलेशन तभी फिट बैठेगा जब उनकी पार्टी दक्षिण के राज्यों में अपना वोट शेयर बढ़ाए और सीटों की संख्या को भी सिंगल डिजिट से डबल डिजिट में पहुंचाए। ये तब संभव होगा जब बीजेपी दक्षिण की 130 में से मैक्सिमम लोकसभा सीटों पर लड़ने उतरे।
केरल के 54% हिंदुओं के साथ 18% क्रिश्चियन वोटों को साधने के लिए बीजेपी खासा फोकस कर रही है। मोदी ने पिछले 24 दिसंबर को अपने आवास पर क्रिसमस मनाया। चुनाव से पहले केरल बीजेपी की 1 लाख ईसाई परिवारों से मिलने की योजना है। दरअसल केरल में बीजेपी का 2014 के चुनाव में 10.83% वोट शेयर था। वहीं 2019 में यह बढ़कर 13% हो गया। 2019 में बीजेपी ने केरल की 20 में से 15 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इनमें से 5 सीटों पर बीजेपी को 20% से ज्यादा वोट मिले। ये 5 लोकसभा सीटें हैं। तिरुवनंतपुरम 2019 में बीजेपी 31.03% वोट के साथ बीजेपी दूसरे नंबर पर थी और सिर्फ 10% वोटों के अंतर से हारी थी। त्रिशूर 2019 में बीजेपी 28.2% वोट के साथ तीसरे नंबर पर थी, हालांकि सिर्फ 11% वोटों के अंतर से यह सीट हारी थी। पथनामथिट्टा 2019 में बीजेपी 28.97% वोट के साथ तीसरे नंबर पर थी, लेकिन सिर्फ 8% वोटों के अंतर से हार गई। आटिंगल 2019 में बीजेपी 24.97% वोट के साथ तीसरे नंबर पर रही थी, लेकिन सिर्फ 13% वोटों के अंतर से हार गई थी। पलक्कड़ 2019 में बीजेपी 21.44% वोट के साथ तीसरे नंबर पर थी और 17% वोटों के अंतर से हार हुई थी। तमिलनाडु में 2014 में बीजेपी ने खुद के दम पर कन्याकुमारी सीट जीती थी। 2019 में बीजेपी ने AIADMK के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत पाई। इस बार AIADMK से बीजेपी अलग हो चुकी है। मोदी इसी रणनीति के तहत इस साल 2 बार तमिलनाडु जा चुके हैं। इस दौरान वो भगवान राम से जुड़े 2 मंदिरों में भी गए, यानी मोदी अयोध्या से सीधे रामेश्वरम को जोड़ रहे हैं। बीजेपी ने 24 में तमिलनाडु की 5 सीटें जीतने का टारगेट रखा है। ये 5 सीटें हैं। कोयम्बटूर 2019 में बीजेपी को 31.47% के साथ 4 लाख वोट मिले और दूसरे नंबर पर रही। 2014 में सिर्फ 4% वोटों से हार हुई थी। रामनाथपुरम 2019 में बीजेपी को 32.31% के साथ 3.42 लाख से ज्यादा वोट मिले। सिर्फ 12% वोटों के अंतर से बीजेपी हार गई। कन्याकुमारी 2019 में बीजेपी को 39.92% के साथ 4.38 लाख से ज्यादा वोट मिले। यहां पर भी बीजेपी 12% वोटों के अंतर से हारी। शिवगंगा 2019 में बीजेपी को 21.63% के साथ 2.33 लाख से ज्यादा वोट मिले। बीजेपी को यहां भी उम्मीद है। थुथुक्कुडी 2019 में बीजेपी को 21.77% के साथ 2.16 लाख वोट मिले। बीजेपी को इस सीट से भी उम्मीदें हैं। आंध्र में भी लोकसभा की 25 सीटें हैं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले मोदी आंध्र भी गए थे। आंध्र में मोदी का पहला स्टॉपेज लेपाक्षी मंदिर था। ये वही स्थान है जहां भगवान श्री राम लगभग मृतप्राय जटायु से मिले थे। वहीं टीडीपी भी बीजेपी के साथ गठबंधन की कोशिश में लगी है। टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू राम मंदिर भी पहुंचे थे।